लूना एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण छोटे से गांव में रहती थी जो हरे भरे जंगलों और बहते झरनों से घिरा हुआ था। गांव का नाम सॉरवेल था और यह जगह अपनी स्वच्छ हवा, ठंडी नदियों और मुस्कुराते फूलों के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग लूना को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह अपनी सजगता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। लूना का घर एक छोटे से बगीचे के पास था जहाँ फूलों की कई किस्में खिला करती थीं। वह सुबह सुबह उठकर बगीचे में काम करती, पौधों की देखभाल करती और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती। उसकी बातें और कहानियां बच्चों को खुश कर देती थी और उनके दिलों में स्नेह भर देती थीं। लूना का दिल भी उतना ही सुंदर था जितना उसका बाहरी रूप था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी गांव के हर कोने को रोशन कर देती थी। एक दिन जब वसंत की शुरुआत हो रही थी, लूना को एक अजीब सी चीज महसूस हुई। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और हवा में ठंडक छा रही थी। फूल मुरझाने लगे थे और नदियां सूखने लगी थीं। गांव के लोग चिंतित थे क्योंकि यह बदलाव सामान्य नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने चिंता जताई कि अगर यह ठंडक बनी रही तो वसंत का स्वागत नहीं हो पाएगा। उन्होंने फैसला किया कि किसी को इस समस्या की जांच के लिए भेजना चाहिए ताकि इसका समाधान किया जा सके। लूना ने महसूस किया कि कुछ बड़ा हो रहा है और उसने तय किया कि वह खुद इस समस्या का समाधान निकालेगी। उसने सोचा, अगर मेरा गांव संकट में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वह एक सुबह ताजगी से भरी हुई अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान और एक छोटा सा बैग लिया जिसमें उसके बगीचे के फूल और औषधियां थीं। उसके दिल में आशा और साहस था कि वह इस संकट का समाधान निकाल सकेगी। लूना की यात्रा आसान नहीं थी। उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ा जहां हर कदम पर उसे अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देती थीं। वह सावधानी पूर्वक चल रही थी, लेकिन हर जगह उसे अंधकार और ठंडक का सामना करना पड़ रहा था। जंगल के भीतर लूना को एक रहस्यमय जगह मिली। वहां एक चमकदार प्रज्वलित वृक्ष था जो आसपास की ठंडक और अंधकार को खींच रहा था। यह वृक्ष बहुत ही अजीब था। उसकी शाखाएं चमकदार थीं और पत्तियां हरे रंग की थीं, लेकिन वह पूरे जंगल में ठंडक फैला रहा था। लूना ने देखा कि वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसने कोशिश की कि वह पढ़ सके, लेकिन भाषा अज्ञात थी। तभी अचानक एक वृद्ध महिला प्रकट हुई जिसकी आंखें चमकदार थीं और वह एक सफेद वस्त्र में थी। महिला ने कहा, तुम्हारे गांव में संकट है और तुम इसे ठीक करने आई हो। तुम्हारे पास जो साहस और दिल की शक्ति है वही तुम्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती है। लूना ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि इस संकट का कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। महिला ने कहा, इस ठंडक के पीछे एक दुष्ट जादूगर का हाथ है। उसे रोकने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षणों से गुजरना होगा। महिला ने लूना को पहले परीक्षण की जानकारी दी। पहले परीक्षण में लूना को सर्दी की रानी के पास जाना था जो एक विशाल बर्फीले महल में रहती थी। उस महल में ठंडक और अंधकार छाया हुआ था। महिला ने कहा, सर्दी की रानी की शक्ति को हराने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक गर्मी और साहस का उपयोग करना होगा। तुम्हारे पास एक जादुई फूल है जो तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। इसे अपने साथ रखना क्योंकि यह तुम्हारी मदद करेगा। लूना ने महिला का धन्यवाद किया और अपने साथ जादुई फूल लेकर सर्दी की रानी के महल की ओर चल पड़ी। यात्रा कठिन थी, लेकिन लूना का साहस मजबूत था। वह बर्फीले रास्तों पर चलती रही और ठंडक को चुनौती देती रही। लूना अंततः सर्दी की रानी के महल तक पहुंची। महल भयानक बर्फीला था और वहां की हवा ठंडी और कटीली थी। महल के भीतर सर्दी की रानी एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। सर्दी की रानी ने लूना को देखा और हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम समझती हो कि तुम मेरी ठंडक को हरा सकती हो? लूना ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं यहाँ अपने गांव की रक्षा करने आई हूँ। मैं तुम्हारी ठंडक को समाप्त कर दूंगी। सर्दी की रानी ने अपनी ठंडक और जादू का प्रयोग किया, लेकिन लूना ने अपनी आंतरिक गर्मी और जादुई फूल की शक्ति का उपयोग किया। धीरे धीरे ठंडक कम होने लगी और सर्दी की रानी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंततः सर्दी की रानी ने हार मान ली और कहा,
तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति लौटाती हूँ। लूना ने पहले परीक्षण में सफलता प्राप्त की और अब उसे दूसरे परीक्षण का सामना करना था। दूसरे परीक्षण में उसे मृत्यु की घाटी में जाना था, जहां अंधकार का एक राजकुमार शासन करता था। मृत्यु की घाटी अंधकार और भय से भरी हुई थी। लूना को वहां जाकर अंधकार के राजकुमार से वसंत की शक्ति प्राप्त करनी थी। वह घाटी के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी भयावहता महसूस करने लगी। लूना ने अंधकार के राजकुमार को देखा, जो एक विशाल और डरावने अंधकार के थ्रोन पर बैठा था। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे अंधकार और भय से लड़ना संभव नहीं है। लूना ने अपने साहस और प्रेम की शक्ति का उपयोग किया। उसने देखा कि अंधकार के राजकुमार के अंदर भी एक व्यक्ति था, जो कभी दया और प्रेम से भरा हुआ था। लूना ने कहा, तुम्हें भी प्रेम और करुणा की आवश्यकता है। लूना की बातों ने राजकुमार को प्रभावित किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और वसंत की शक्ति लूना को सौंप दी। तीसरे परीक्षण में लूना को अपने अंदर के डर और शंकाओं से लड़ना था। उसे एक जादुई दर्पण में अपनी परछाई का सामना करना पड़ा। दर्पण में उसकी परछाई ने उसके डर और कमजोरियों का चित्रण किया। लूना ने अपनी परछाई को देखा और कहा, मैं जानती हूँ कि मैं कमजोर हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने डर से जीतने की शक्ति रखती हूँ। उसने अपने आत्मबल और साहस से अपनी परछाई को हराया और तीसरे परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। तीनों परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लूना अपने गांव लौटी। वहां की ठंडक और अंधकार समाप्त हो चुका था। गांव में खुशहाली और समृद्धि लौट आई थी। लूना को गांव वालों ने खुशी और गर्व के साथ स्वागत किया। उसने उन्हें बताया कि उसने अपने साहस और दया के माध्यम से इस संकट को दूर किया है। गांव में हर जगह रंग बिरंगे फूल खिल उठे और नदियां फिर से बहने लगीं। लूना को गांव की नई नायिका के रूप में स्वीकार किया गया। उसने सच्चे दिल से अपनी भूमिका निभाई और गांव को बचाया। लूना की कहानी इस बात की प्रतीक है कि सच्ची शक्ति और साहस केवल बाहरी कठिनाइयों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और शंकाओं को जीतने से होती है। उसकी यात्रा ने सभी को सिखाया कि सच्चा नायक वही है जो अपने भीतर की शक्ति और दया को पहचानता है और उसे कार्य में लाता है।